Hello everyone, I hope you all are great. So today we are going to cover and discuss a computer section related question for MP Cooperative Bank. So let's start the class. So the first question is application software is. So what is application software? Okay, application software क्या होता है? ऑप्शन है A, B, C. तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है? जो आपके पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया जाता है, ठीक है, जो आपका पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है. तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर कंप्यूटर यूजर. ओके, सो इस पूरे वीडियो में हम क्या करेंगे, समझते हुए चलेंगे जिससे आपके एक से ज्यादा मल्टीपल क्वेश्चन जो है से क्रिएट हो सके, ठीक है. और आपको भी इससे, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या आता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ये आपको अच्छे से करके जाना है क्योंकि इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज GIF स्टैंड्स फॉर. GIF क्या होता है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरनेट फाइल और ग्राफिक्स इंटरकनेक्टेड फॉर्मेट. या हम GIF जैसे कि हम मोबाइल में यूज करते हैं, ठीक है. सो क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट. ऑलराइट, आपको फुल फॉर्म जितने भी होते हैं वो एब्रीविएशन कर कर जाना है क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिलेटेड टू एग्जाम. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNIVAC? यूनिवैक. तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन वो जो आपका कंप्यूटर स्टैब्लिश या क्रिएट हुए थे तो उसका है. तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है आपका? यूनिक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है. अब यहाँ पे रिलेटेड आपको टर्म दिए होंगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, इसको अच्छे से करके जाइए कि जितने भी जो जनरेशन टॉपिक है आपको अच्छे से करके जाना है, किस जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर था, कौन सी लैंग्वेज यूज होती है. ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क बुक कलेक्शन ऑफ इन MS एक्सेल. जो वर्क बुक होती है वो किसका कलेक्शन होती है? उसमें सारी क्या होती है? मल्टीपल वर्कशीट्स होती हैं. ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. देन शॉर्टकट कीज यूज टू सिलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन MS वर्ड. कौन सी शॉर्टकट की है जो MS वर्ड में जिससे हम सारा टेक्स्ट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो शॉर्टकट की भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड यहाँ पर इस चैनल पर आपको शॉर्टकट की से रिलेटेड शॉर्ट वीडियो मिल जाएंगे तो आपको उसको पूरा कवर करना है. बट यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दैट इज कंट्रोल प्लस ए. कंट्रोल प्लस ए से हम सारा टेक्स्ट एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको कॉपी या जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं. कंट्रोल एस यूज फॉर सेव, नॉट सेव एस, ठीक है. तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, सेव एस अलग होता है, सेव अलग होता है. सेव एस कब करते हैं? जब हम अपनी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव कर रहे होते हैं. और कंट्रोल प्लस एस मतलब ऑलरेडी वो हमने उसको सेव किया हुआ है, जस्ट जो हम चेंजेस कर रहे हैं वो हम उसमें सेव कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज सेटिंग फॉन्ट फॉर द नेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो जब आप किसी चीज, जैसे वर्ड है, इसका साइज या फॉन्ट आप चेंज करते हैं तो ये आ जाता है फॉर्मेटिंग के अंदर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज फॉर्मेटिंग, ठीक है. तो इस वीडियो में हम जैसे कि आपका जो एग्जाम है इसमें 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपको 20 मिनट्स में करने होंगे एंड फॉर 40 मार्क्स के ये होंगे, ठीक है. सो आई होप आप इसी के अकॉर्डिंग आके प्रिपरेशन करेंगे. एंड इफ यू find helpful this video, please like and share with your friends, and if you are new to this channel, subscribe the channel for upcoming videos. What is the full form of SMTP? So SMTP क्या होता है? एक प्रोटोकॉल है. सो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है. सो प्रोटोकॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको करके जाना है, ठीक है. जैसे कि फाइल सेंड करने के लिए आपका कौन सा ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट मेमोरी यूनिट. अब जितनी भी हमारी जो स्टोरेज यूनिट होती है, ठीक है, वो आपको अच्छे से करके जाना है. तो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट होगी इन सब में वो क्या होगी? 1 YB, 1 ZB, 1 TB. हम जैसे कि GB में यूज करते हैं, ठीक है, आपका जो आप डेटा यूज करते हैं थ्रू आउट द डे, और KB जो हमारी इमेजेस होती हैं, MB वीडियोस, ऐसे मल्टीपल डिफरेंट हमारे क्या होते हैं? स्टोरेज यूनिट है. तो यहाँ पे जो आपका सबसे ग्रेटेस्ट है वो क्या है? 1 YB, ठीक है, जो कि 1 ऑप्शन है इनमें.
इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज इज नोन एज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटीज, तो ये पार्ट है आपका डेटाबेस का, ठीक है। सो द ऑप्शन इज बी, एंटिटी हैविंग प्राइमरी की, क्योंकि ये सिक्योर होता है एंड यूनिकली फाइंड कर सकते हैं हम अपने डेटा को, ठीक है। जैसे कि सपोज 2 नेम्स हैं आर्यन एंड आर्यन, तो यहाँ पे जो जो रोल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा उनका प्राइमरी की, ठीक है। Option the 10 question is the point at which of the following of the text or document mouse to the top of the new page, ठीक है। तो यदि आपको न्यू पेज क्रिएट करना है तो आप क्या ऑप्शन यूज करेंगे, पेज ब्रेक, ठीक है। Which of the following is used in 4th generation, अब देखो यहाँ पे जनरेशन से रिलेटेड आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलने वाला है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इसके अलावा जो करंट में हमारे जो टर्म्स चल रहे हैं, जैसे कि अभी हमको सुनने को मिल रहा है चैट जीपीटी, है ना, मे बी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो हमको अप टू डेट रहना है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4th जनरेशन में, ऑप्शन नंबर आप भी कमेंट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी माइक्रो प्रोसेसर। सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। व्हाट इज द डिफॉल्ट ऑफ द सेल टेक्स्ट अलाइनमेंट इन एक्सेल, अब जो एक्सेल होता है वहां पे जब हम अपना डेटा एंटर करते हैं, है ना, टेक्स्ट एंटर करते हैं और नंबर, तो जो टेक्स्ट होता है उसका जो अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है, लेफ्ट, और जो नंबर होता है उसका अलाइनमेंट क्या होता है, राइट। ऑलराइट, which of the following volatile storage device among the given option, so volatile and non volatile storage ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, volatile storage device। In which generation of computer the high level programming language like Fortran and Pascal are used, तो इस टाइप से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे जनरेशन में, किस जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी, तो पास्कल, फोर्ट्रन किस जनरेशन में होता है हमारा, 3rd जनरेशन में ये, ठीक है। इन विच डिस्प्ले टेक्नोलॉजी CRT स्टैंड्स फॉर, तो CRT क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। malicious computer program which is used to hack into a computer by misleading user of its ट्रू इंटेंट, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिक्योरिटी पर्पज से। सो एक ऐसा प्रोग्राम जो कि आपका हैक करता है कंप्यूटर को, ठीक है, बाय मिसलीडिंग यूजर ऑफ इट्स ट्रू इंटेंट, मतलब कि वो सामने वाला जो पर्सन है वो एज अ ट्रू प्रिटेंड करता है। तो ये कौन सा प्रोग्राम होता है हमारा, ट्रोजन हॉर्स। इन विच टाइप ऑफ malicious एक्ट हैकर कॉन्टेक्ट बाय यू फोन और ईमेल टू एक्वायर योर पासवर्ड, तो ये हो जाएगा आपका फिशिंग, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज सीक्रेटली कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड मॉनिटर योर एक्शन विदाउट योर नॉलेज, तो इसका हो जाएगा आपका स्पाईवेयर। ये जो गिवन ऑप्शन है इसको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इज fill in the blanks is a computer network that spans a relative small area, so ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सो द ऑप्शन इज लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, स्मॉल एरिया में ऑपरेट होता है लैन। द नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन इज लैन कैन बी कनेक्टेड बाय डिवाइस कॉल विच ऑपरेट ऑन द डेटा लिंक लेयर, अब ये सारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस हैं, तो जो आपका ब्रिज है वो ऑपरेट होता है डेटा लिंक लेयर पे, ठीक है। ओके, सो सेशन काफी लॉन्ग हो जाएगा इसलिए अभी हम 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अदर 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो एंड like, share and subscribe with your friends. God bless you.